वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं दूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री गायत्री देव्यै नमो नमः। हरिशरणम। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है। आज उदय काल में जानकी नवमी थी और फिर 10वीं तिथि आज आ गई है। 10:36 से 10वीं तिथि आज वैशाख शुक्ल 10वीं आज लग गई। तो उदय काल के अनुसार आज जानकी नवमी थी और मध्याह्न व्यापनी तिथि जन्म में ली जाती है। आज मध्याह्न काल में नवमी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने कल जानकी नवमी मध्याह्न काल में होने के कारण कल हम लोगों ने वहाँ जानकी नवमी का उत्सव मनाया। तो श्री जानकी जी उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। करणीम और कारणीम में क्या अंतर है? उद्भव स्थित संहार करणीम और संहार कारणीम में क्या अंतर है? अंतर उसमें इतना ही है कि जो उत्पन्न पालन और संहार करने वाली हो तो करणी होगी, और करने वाली नहीं है कारणीम। कारणी माने कराने वाली हैं। उनके संकेत मात्र से तमाम ब्रह्माणियाँ उत्पत्ति करती हैं, तमाम लक्ष्मियाँ पालन करती हैं, तमाम भगवती महाकाली हैं, उमा वे जो है संहार का कार्य करती हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ऐसी भगवती श्री सीता जी की आज प्रादुर्भाव तिथि है और 10वीं भी है। आज आप सबका गोष्ठ में यशोदा धाम में श्री विद्यावारिधि हनुमान जी की यही नाम है ना, श्री विद्यावारिधि संकट मोचन हनुमान जी महाराज की सन्निधि में आप सब लोगों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ है। उपनयन माने क्या होता है? उप शब्द का अर्थ होता है समीप और ऋणी प्रापणे धातु से बनता है नयन। इसका मतलब है विधिवत संस्कार पूर्वक आचार्य जी गुरु जी जब आपको अपने समीप में आश्रय देते हैं, जिस संस्कार के बाद उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। उप माने समीप में, नयन माने आना, ले आना। किसके समीप में आ गए आप लोग? गुरु जी के समीप आए। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? कौन सी विद्या पाने के लिए आए हैं? तो वेद में लिखा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञान का अर्थ है परब्रह्म तत्व के विज्ञान के लिए, विशिष्ट ज्ञान के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु के लक्षण में पहला लक्षण है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय माने वेद ज्ञान संपन्न होना चाहिए। ब्राह्मण कुलोत्पन्न हो, ब्राह्मण को ही श्रोत्रिय कहते हैं। यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात् क्षत्रियम प्रति। क्षत्रिय और वैश्य के 3 धर्म लौट आते हैं ब्राह्मण की अपेक्षा। जैसे ब्राह्मण वेद पढ़ भी सकता है और वेद पढ़ा भी सकता है,
वह यज्ञ कर भी सकता है, यज्ञ करा भी सकता है, दान देना भी चाहिए उसको, दान लेना भी चाहिए। किंतु क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार धारण करने के बाद वेद पढ़ सकते हैं, और जब वेद पढ़ सकते हैं तो वेदांग तो पढ़ ही सकते हैं, षडंग वेद वे पढ़ सकते हैं, और लेकिन वे पढ़ा नहीं सकते। क्या? वो केवल पढ़ सकते हैं, दूसरे को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाने में उनकी आजीविका हो जाएगी, तो आजीविका करने की शास्त्राज्ञा उनको नहीं है। और दान दे सकते हैं पर ये प्रतिग्रह ले नहीं सकते हैं। स्वयं यज्ञ कर सकते हैं किंतु आचार्य बन करके किसी का यज्ञ संपादित नहीं करा सकते हैं। पर ब्राह्मण दान दे सकता, दान ले सकता, विद्या पढ़ सकता, विद्या पढ़ा सकता है, यज्ञ कर भी सकता है, यज्ञ करा भी सकता है। बस इतना सा अंतर है। तो उपनयन संस्कार आज आपका संपन्न हो गया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो इसलिए वैश्य और क्षत्रिय इसलिए इसमें ग्रहण नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये ब्रह्म विद्या का दान है, वो ब्रह्म विद्या का दान नहीं कर सकते। ले तो सकते हैं, गुरु जी से प्राप्त कर सकते, पर किसी को पढ़ा नहीं सकते, और इसी प्रकार से वो यज्ञ करा नहीं सकते। इसीलिए श्रोत्रिय शब्द का अर्थ, श्रोत्रिय तो तीनों हैं एक प्रकार से, श्रोत्र वेदाधिकारी तीनों हैं, लेकिन श्रोत्रियत्व का विशिष्ट आधान ब्राह्मण में ही होता है, क्योंकि वह पढ़ा सकता है, यज्ञ कर सकता, करा सकता, और भी सब काम कर सकता है। अपने कल्याण के सहित दूसरों के कल्याण का संकल्प भी ब्राह्मण कर सकता है, ऐसी शास्त्राज्ञा है। अन्य इतर लोग वे अपने कल्याण के लिए कोई साधन कर सकते हैं, दूसरे के कल्याण का संकल्प लेकर कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर ब्राह्मण को वह आज्ञा है। इसलिए श्रोत्री शब्द का अर्थ ब्राह्मण ही होता, विप्र कुलोत्पन्न हो, वेद ज्ञान से संपन्न हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। केवल शास्त्र ज्ञान होगा उसे, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा, तो शिष्य में भगवत प्रेम प्रतिष्ठित नहीं कर पाएगा, भगवत तत्व की अनुभूति नहीं करा पाएगा, क्योंकि ब्रह्मानुभूति तो उसको स्वयं ही नहीं है, तो अनुभूति कैसे करा पाएगा। इसलिए श्रोत्री भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। कहने का अर्थ है गुरु का आश्रय इसलिए है कि हम भगवान को प्राप्त करें। क्या? भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त करने का सबसे पहला संस्कार जो है वो है उपनयन संस्कार, ठीक है ना। प्रधान संस्कारों में ये मुख्य संस्कार है, इसको द्विजाति संस्कार कहते हैं। द्विज, द्विज का अर्थ होता है, द्वि माने दो और ज माने जन्म, दो बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी को द्विज इसलिए कहा जाता है कि दो बार जन्म होता है, एक बार अंडा होता है, फिर अंडे से फूट के दोबारा निकलता है, इसलिए उस पक्षी को भी द्विज कहते हैं। पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों को द्विज इसलिए कहते हैं, द्विजाति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पहले तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, इसके बाद जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, गायत्री का उपदेश उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो संस्कार से उनका दूसरा जन्म हो जाता है, ठीक है। तो आपका पहला जन्म तो हुआ था पता नहीं कहाँ, आप कहाँ के हैं? ये ऋषिकेश के हैं। पर्वती ब्राह्मण है क्या? पहाड़ के ब्राह्मण हैं? तब ठीक है, देवता हैं तो भगवान की दया से कोई कहीं पैदा हुआ, कोई उत्तराखंड का है, कोई दक्षिण प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है, कोई मध्य प्रदेश का होगा, कोई बंगाल का भी हो सकता है, पता नहीं, हमने पूछा नहीं कौन कहाँ कहाँ के हैं। तो सब जगह से लोग आए हैं, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जनपद में, अलग अलग गांव में सबका जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन ये दूसरा जो संस्कार वाला जन्म है वो आपका ब्रजभूमि में हो गया, यशोदा धाम में हो गया। ये कामवन का क्षेत्र है, इसको आदि वृंदावन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आदि वृंदावन। वृंदा देवी का मंदिर यहीं है। पुराणों में लिखा है कि जो वृंदा देवी की तपस्थली है वो वृंदावन है। तो
कामवन में वृंदा देवी का मंदिर है, वृंदा देवी की तपस्थली है, इसलिए इसको आदि वृंदावन कहा जाता है। भगवान की नित्य गोचारण स्थली है। ऐसे आदि वृंदावन में, यशोदा धाम में, सदगुरुदेव भगवान श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी वेद विद्यालय में, आपका विद्या वारिधि श्री हनुमान जी की सन्निधि में, पूज्य आचार्य जी के कृपा से आप लोगों का दूसरा जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो अब दूसरे जन्म से आप लोग ब्रजवासी हो गए। कहाँ के हो गए? ब्रजवासी। हाँ, अब आपको कितना सौभाग्य है कि आपका शरीर तो कहाँ पैदा हुआ था, अब संस्कार वाला जन्म आपका ब्रज में हो गया, तो आप सब ब्रजवासी हो गए, ठीक है। गर्ग संहिता में लिखा है कि ब्रजमंडल की इतनी महिमा है, यहाँ जन्म हो जाए और जन्म लेके भले ही कोई बाहर चला जाए, फिर यहाँ लौट के ना आवे, तो भी जन्म संबंध के कारण उसका मोक्ष हो जाएगा। यहाँ मृत्यु हो जाए, भले ही पैदा कहीं हुआ हो, तो मृत्यु संबंध से मोक्ष हो जाएगा। जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हुई हो, यहाँ शरीर का संस्कार हो जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा, केवल शरीर के संस्कार से। और यहाँ विवाह संस्कार हो जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। विवाह संस्कार जैसे आजकल होते वैसे नहीं, शास्त्रीय विधि से विधिवत। और यहाँ दीक्षा संस्कार हो जाए, जिसको उपनयन दीक्षा है ना, गायत्री की दीक्षा आपकी हुई होगी, तो ये उपनयन संस्कार हो जाए तो लिखा है कि वो मोक्ष को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में लिखा है कि काशी से श्रेष्ठ ब्रजभूमि इसलिए है क्योंकि काशी में मरने से मोक्ष होता है, पर यहाँ 5-5 प्रकार से मोक्ष होता है, इसलिए ये भूमि काशी से श्रेष्ठ है। ये बात भगवान शिव ब्रजभूमि का महात्म कहते हुए पार्वती जी को बता रहे हैं। वो श्लोक भी हमने नोट किया है। तो ऐसी महिमा है। यहाँ आपका द्विजाति संस्कार हुआ है। अब आप बटुक हो गए, किसके ब्रह्मचारी हो? पूछेंगे तो किसके ब्रह्मचारी हो, क्या कहोगे? गुरु जी के ब्रह्मचारी हैं, ऐसा आप लोग कहोगे। और गुरु जी बताएंगे कि आपको कैसे प्रणाम करना है, कैसे दोनों समय आपको समिधा दान करना है, कैसे समय से तीनों कालों की संध्या करनी है, गायत्री का जप करना है, ये सब गुरु जी आपको बताएंगे। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में कितने आश्रम हैं? 4। उनमें सबसे पहला आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। तो इन चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम को पहला आश्रम कहा गया और ये तीनों आश्रमों की आधारशिला है। आधारशिला जानते हैं? नींव। नींव जिस भवन की नहीं होगी वो भवन कभी मजबूत नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसका नहीं है वो ना तो उत्तम गृहस्थ हो सकता है, न वानप्रस्थी हो सकता है, न साधु सन्यासी ही हो सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम को भगवान ने अपना हृदय बताया। ब्रह्मचर्य आश्रम मेरा हृदय है और संन्यास आश्रम मेरा मस्तक है और गृहस्थ आश्रम मेरी जंघाएं हैं, वानप्रस्थ मेरे चरण हैं। इस प्रकार से भगवान ने चारों आश्रमों को अपने श्रीअंग में प्रतिष्ठित बताया है। उसमें ब्रह्मचर्य को अपना हृदय बताया है। जो अष्टांग मैथुन का त्याग करते हैं, गुरु जी आपको सबको समझाएंगे। तो ऐसे जो ब्रह्मचारी होते हैं वे भगवान के हृदय में वास करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम भगवान के हृदय में प्रतिष्ठित है। तो कितना उत्तम आश्रम है। अब इसमें यह है कि जो पलाश दंड है इसको लेकर के रखना है। जब तक समावर्तन संस्कार न हो जाए तब तक घर की याद भी नहीं करनी है, ठीक है? यहीं रहना है। समावर्तन संस्कार के बाद ही घर जाना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। अनाश्रमी माने बिना आश्रम के।
वर्तमान समय में प्रायः सब अनाश्रमी हैं। जनेऊ होते ही 2-3 घंटे बाद समावर्तन हो जाता है। समावर्तन का मतलब क्या है? समावर्तन का मतलब होता है कि पढ़ाई पूरी हो गई, विवाह का पक्का हो गया, कहीं पिताजी ने कहीं रिश्ता तय कर दिया, अब ब्याह के लिए तो घर जाना ही पड़ेगा, तो समावर्तन हो गया। तो ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ और समावर्तन पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो गया। अब ब्रह्मचर्य तो पूरा हो गया, समावर्तन करा लिया और विवाह भी हुआ नहीं, तो अनाश्रमी हो गए। और शास्त्र कहता है एक दिन भी अनाश्रमी मत रहो। भीष्म पितामह अनाश्रमी थे, वे महान ब्रह्मचारी थे, पर समावर्तन करके घर आ चुके थे और एक प्रकार से युवराज के रूप में स्वीकृत हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, राज्य सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा। तो अब ब्रह्मचर्य तो पूर्ण हो चुका था, गृहस्थ में गए नहीं, तो वो बीच में रह गए, अनाश्रम में रह गए। इसलिए पितृभक्त होने के कारण और महान भगवत भक्त होने के कारण उनका अकल्याण नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए मर्यादा बनाई गई कि कोई भी श्राद्ध तर्पण करे तो भीष्म के लिए अंजलि अवश्य दे, क्योंकि वो इस प्रकार के सदाचार से संपन्न थे। तो अनाश्रमी रहने की हमारे यहाँ निंदा है, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो उसे अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। जितनी निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सदाचार की रक्षा करेंगे, गायत्री का जप करेंगे। त्यागी जी नीचे नहीं बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे नहीं बैठो, जमीन में नहीं बैठो, इधर आ जाओ। गायत्री का जप करेंगे, उतना अधिक आपकी प्रज्ञा जागृत होगी। ध्यान से सुनो पंडित जी, नींद आ रही है? तो उतना अधिक आपको सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाएगी, उतने जल्दी आप अच्छे पंडित बन जाएंगे, अच्छे विद्वान बन जाएंगे। ठीक है? तो त्रिकाल संध्योपासन करना, गायत्री का जप करना, यद्यपि थोड़ा कम समय रहता है, लेकिन बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ऐसा कुछ बन जाए नियम कि प्रत्येक ब्रह्मचारी चाहे सायंकाल की संध्या में ही सही 10 माला गायत्री का जप करे। सवेरे तो 1 माला हो ही जाता है, मध्याह्न में भी 1 माला हो जाती है, तो रात्रि में 10 माला जप करे। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन यदि ऐसा करके इनको पढ़ाया जाए तो पढ़ाने में जितना श्रम करना पड़ता है इसकी अपेक्षा कम श्रम करना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी शास्त्र ज्ञान से, श्रुति ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है? तो गायत्री की बड़ी भारी महिमा है। गायत्री वेद माता है। गायत्री मंत्र का जैसा गुरुजी बताएंगे वैसा जप करना है। इसको सीधे सीधे नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे सीधे पढ़ने से वो अभिन्न पादा गायत्री जो है वो पाप को देने वाली होती है। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति और भिन्न पादातु गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। इसलिए जप करते समय 4 भाग करके जप करना चाहिए। पहले व्याहति, फिर वरेण्यम तक, फिर धीमहि तक, फिर अंतिम प्रचोदया तक। इस तरह से 4 खंड में जप करना चाहिए। 5-7 मिनट ज़्यादा ही लग जाए तो कोई समस्या नहीं है, पर ऐसे जप करना चाहिए। और जप के समय वरेण्यम न बोल करके वरेणियम ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वरेणियम। ध्यान रखने की बात है, केवल पाठ काल में वरेण्यम और जप काल में वरेणियम ऐसा बोलना है। तो इस सावधानी से आप गायत्री का जप करेंगे तो गायत्री भगवती का दिव्य प्रकाश आपके जीवन में होगा और आपके पूर्व संस्कार जागृत हो जाएंगे। आप सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों का अनुग्रह आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको शास्त्र ज्ञान जल्दी होगा। गुरुजी जितने ज़्यादा प्रसन्न होंगे उतने जल्दी विद्या आएगी।
गुरुजी प्रसन्न कैसे होंगे? कैसे होंगे प्रसन्न गुरुजी? दो काम से होंगे। एक तो वे जो आज्ञा दें उस आज्ञा में बिल्कुल सोचो विचारो नहीं, जो आज्ञा दें तत्काल उसका पालन करो, श्रद्धा पूर्वक पालन करो, जो आज्ञा। आज स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि गुरुजन आज्ञा देवें और तत्काल उसे स्वीकार करता है तो आज्ञा पालन की शक्ति गुरुजी के आज्ञा के साथ ही उसको प्राप्त हो जाती है। अब मिनट 2 मिनट 3 मिनट चिंता में विचार में पड़ गया, क्या हाँ बोलें कि ना बोलें, बस फिर तो जय सिया राम, फिर वो शक्ति नहीं रह जाती है। इसलिए दो चीज से गुरुजी प्रसन्न होंगे। पहले तो जो भी वे कहें, जो आज्ञा, हाथ जोड़कर क्या कहना, जो केवल कहना नहीं, पालन करना आज्ञा का। खाली कह दो जो आज्ञा वो पालन करो नहीं, ये कहना। और दूसरे जो वो पढ़ाएं उनके पढ़ाए हुए पाठ को दोहराना। आजकल पुस्तकें छपने लग गई हैं, पुराने ज़माने में पुस्तक नहीं छपती थी, तो सुनकर के ही सारी विद्या ग्रहण की जाती थी। गुरुजन पढ़ाते थे मंत्र और विद्यार्थी याद कर लेते थे, सूत्र पढ़ाते थे वो याद कर लेते थे। प्राचीन काल में बटुक ब्रह्मचारी एकश्रुति होते थे। कैसे होते थे? एकश्रुति जानते हैं? एक बार सुनते उनको कंठस्थ हो जाता था। इतना पवित्र उनका जीवन होता था कि एक बार सुनते ही उनको विषय कंठस्थ हो जाता था। उनको एकश्रुति कहा जाता है। महर्षि बोधायन थे हमारे पूर्वाचार्य, रामानंद संप्रदाय की परंपरा के पूर्वाचार्य, महर्षि पाणिनि के गुरुजी कात्यायन, और महर्षि कात्यायन और महर्षि पाणिनि के गुरुदेव महर्षि बोधायन, जिनका बोधायन सूत्र है और बोधायन वृत्ति है विशिष्टाद्वैत के ऊपर। तो बोधायनाचार्य जी महाराज, उनको ऐसा दिव्य ज्ञान हो गया कि वो मौन हो गए। बोले मौन क्यों हो गए? तो गुरु माता से पूछा, बोधायन जी की जो पत्नी थी उनसे पूछा, ब्रह्मचारियों ने, उधर मिथिला की बात है, बोधायन सर स्थान है, कितने ब्रह्मचारी पढ़ते थे उनके यहाँ? 10,000। कितने पढ़ते थे? 10,000 का पोषण करते थे, वो कुलपति थे। 10,000 बटुक जहां हो उसको कुलपति, उस आचार्य को कुलपति कहा जाता है। तो माता जी से पूछा कि गुरुजी ने पढ़ाना बंद क्यों कर दिया? बोले अब उनको ऐसा ज्ञान हो गया कि उनका ज्ञान कोई ले पाएगा नहीं, तो सोचते वाणी व्यर्थ क्यों जाए, इसलिए बोलना बंद कर दिया। ऐसा कोई बटुक खोज के लाओ कि जो एक बार मुंह से निकले वो याद कर ले, तो वो पढ़ाना शुरू करेंगे, तो दूसरों को भी फायदा हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। जब खोजने निकल पड़े, चलते 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 पटना के क्षेत्र में आए। पाटिलपुत्र पुराना नाम है। गंगा के किनारे एक गांव था, उस गांव में रुके। ब्रह्मचारी थे 2 बटुक। तो एक ब्राह्मणी के यहाँ अतिथि हुए। ब्राह्मणी बेचारी विधवा थी, उसके पति पधार गए थे। एक छोटा बालक था। इनकी उम्र कितनी है? 8वीं में लग गई है, तो ये तो बड़े हैं। वो 5 वर्ष का बालक था, वो रो रहा था। तो वो ब्रह्मचारियों ने माताजी से पूछा कि ये बालक रो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा कि इसके पिता तो पहले ही पधार गए, अब मैं अकेली हूँ, जैसे तैसे गुजारा होता है। गांव में एक नाटक हो रहा है, उस नाटक को देखने के लिए बालक मचल रहा है। नाटक देखने जाएगा। अब मैं अब मर्यादा में हूँ, मैं घर से बाहर निकल नहीं सकती, इसको कैसे नाटक देखने ले जाऊँ? तो ब्रह्मचारी बोले कि बालक रो रहा है तो हम लोग भी नाटक देखाएंगे, क्योंकि गुरुकुल में तो सुविधा है नहीं, यहाँ बाहर निकलें तो एक बार नाटक देख के आते हैं। उन जमानों में संस्कृत में ही नाटक होते थे, क्योंकि इस देश की मूल भाषा संस्कृत ही थी। तो रात भर नाटक हुआ और पूरी रात नाटक हुआ, और सवेरे जब वो आए, आकर के पूछा माँ ने बच्चे से,
बालक से, नाटक देखा? बोले हाँ देखा। क्या देखा? सुनाओ, कुछ याद है? बोले हाँ सब याद है। तो नाटक के मंगलाचरण से लेकर उसकी समाप्ति तक जिस पात्र ने जो कहा था, 5 वर्ष के बालक ने रात भर का संवाद सुना दिया, जैसे कोई टेप रिकॉर्ड बोल दे ऐसे। तो वो दोनों ब्रह्मचारी जो थे वो सब जगह जगह घूम रहे थे, सतुआ बांध के मिल जाए कहीं ऐसा कोई संस्कारी बालक। अब उनकी आंख से आंसू बहने लगे, रोने लगे। तो उस बालक की माँ बोली कि इस बालक ने लगता है रात्रि को कुछ अमर्यादा कर दी होगी, इसलिए आप लोग रो रहे। आप लोग रो क्यों रहे? बोले हम दुख में नहीं रो रहे हैं, हम प्रसन्नता में रो रहे हैं कि एक ऐसा बालक मिल गया जिससे हजारों ब्राह्मणों को ज्ञान मिल जाएगा। कहाँ? बोले हम इनको महर्षि बररुचि माने बोधायन महर्षि की पाठशाला में हम पढ़ाएंगे। तो ब्राह्मणी रोने लगी, बोले हमारे जो पतिदेव थे वो भी वहीं के छात्र थे, हमारे ससुर जी भी उन्हीं के विद्यार्थी थे, अब हम तो इतने सामान्य हैं, हम कहाँ हमारा छोटा बालक वहाँ प्रवेश पा सकता है। बोले नहीं, ये बहुत संस्कार, इसको हमको दे दो। वो ब्रह्मचारी जैसे ही लेके पहुँचे, अभी जनेऊ नहीं हुआ था उस बालक का, उसी बालक का नाम हुआ कात्यायन। उसका नाम क्या हुआ? हाँ। वो जैसे ही पहुँचे, उनको देखते ही बोधायन जी बोलना शुरू कर दिए, तब तक मौन हो गए थे। तो पहले एकश्रुति होते थे, एक बार सुनकर के ही कंठस्थ कर लेते थे। ऐसी शक्ति गायत्री के जप से और संध्योपासन से, निष्ठापूर्वक सूर्य की उपासना करने से, संध्योपासन करने से, सूर्य का उपस्थान करने से ये शक्ति प्राप्त हो जाती थी। तो एक तो गुरुजी की प्रत्येक आज्ञा का पालन, इससे गुरुजी प्रसन्न होंगे। और दूसरी प्रसन्नता इस प्रकार से होगी कि ये जो पाठ पढ़ावें उसको इनको दोहरा के सुना दो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। व्याकरण पढ़ावें तो व्याकरण वालों का, गुरुजी का व्याकरण वाला पाठ सुना दो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। वेद वाले गुरुजी वेद पढ़ावें तो वो उनका पाठ सुनाओगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। ज्योतिष वाले ज्योतिष पढ़ावेंगे, जिस महापुरुष ने, गुरु ने, आचार्य ने कृपा करके हमको जो पढ़ाया है उसको हम पढ़ा सुना देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। हमको पूज्य हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी ने लघु सिद्धांत तो पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो आगे बहुत भुआदी तक हमारा हो भी चुका था। बाद में महाराज जी ने कहा कि तुम अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कंठस्थ कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो अष्टाध्यायी महाराज जी ने बनारस से पत्र लिखकर मंगाई, तो आ गई। तो पहले दिन उन्होंने हमको द्वितीया थी, कौन सी द्वितीया थी याद नहीं है, हमको 75 सूत्र हैं पहले पाद में, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 75 सूत्र हैं। तो महाराज जी ने हमको पढ़ाए और बोले कि ये जब याद हो जाएं तो फिर आगे हमसे पढ़ लेना मूल पाठ। उनका ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, दूसरे दिन हमने महाराज जी से कहा कि आगे पढ़ाइए। तो बोले 75 सूत्र याद हो गए? मैंने कहा हाँ याद हो गए। तो पुस्तक महाराज जी को दे दी और पूरे 75 सूत्र सुना दिए। छोटी अवस्था थी। महाराज जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए गुरुदेव, बोले पंडित जी तो बहुत अच्छी बात है। फिर पढ़ाना शुरू किया तो उनकी कृपा से हमको सूत्राष्टाध्यायी कंठस्थ हो गए। तो इनके पढ़ाए हुए पाठ को आप याद करेंगे तो आपको गुरुजी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, और गुरुजी की प्रसन्नता प्राप्त होगी तो विद्या आपको सहज आ जाएगी। आप चंचलता करोगे, आज्ञा का पालन नहीं करोगे,